नमस्कार। बहुत सारे हमारे युवा साथियों के मन में ये सवाल रहता है कि चुनाव के लिए फंड रेजिंग किस तरह से की जाती है और क्या कोई व्यक्ति आपके ऊपर दांव खेल सकता है। चुनाव में आपके ऊपर क्या कोई व्यक्ति पैसा लगा सकता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जनता में आपकी पहचान किस तरीके की है, क्यों कोई व्यक्ति आपके ऊपर पैसा लगाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, जब तक अपने आप के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे नहीं आता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए। जो भी कमियां हैं आपके अंदर स्ट्रॉन्ग आपके सेगमेंट भी होंगे, आपके वीक सेगमेंट भी होंगे। आप सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। इसके बाद आप जनता से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके ऊपर दांव खेले। लेकिन अपने ऊपर काम करने के बाद आपको खुद में ये लगना चाहिए कि आप में वो सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक राजनेता के अंदर होते हैं। और जिस व्यक्ति के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप लड़ने वाले हैं, उस व्यक्ति से ज़्यादा महत्व आपके अंदर है और जनता आपको उस नज़रिए से देखती है। तो अपने आप को एक बार आप तैयार कर लें। उसके बाद जनता के बीच में अपनी सकारात्मक पहचान बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सकारात्मक पहचान बनाएं और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पैसा कभी भी किसी से नहीं मांगना चाहिए। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, पैसे से आपको क्या चाहिए, पैसे आपको संसाधन के लिए चाहिए, चीज़ों के लिए चाहिए जो आपको चुनाव में लगते हैं, जो संसाधन आपको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि आप पैसे ना मांगकर जनता से संसाधन मांगे, चीज़ें मांगे, क्योंकि अक्सर लोग पैसा देना पसंद नहीं करते हैं। वो संसाधन देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पैसा ना मांगकर आप संसाधन लीजिए और उस संसाधन को चुनाव के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए या अपने लोगों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जनता के बीच में आपकी पहचान बहुत ही मायने रखेगी फंड रेजिंग से पहले, और फंड रेजिंग के दौरान उतनी ही चीज़ें मांगिए, उतनी ही संसाधन की डिमांड कीजिए जितनी वास्तविक तौर पे आपको लग रही है। और एक एक चीज़ों का हिसाब आप जनता को दे सकते हैं। जिनसे आपने जो चीज़ें ली हैं उनको आप उस चीज़ों का आपने किस तरीके से इस्तेमाल किया, किन किन चीज़ों में वो चीज़ें इस्तेमाल हुई है, उसके लिए आप उनको बता सकते हैं और उनको धन्यवाद भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।